हेलो बच्चों, आज हम लोग 7th क्लास का पहला पाठ वंदना का अध्ययन करने जा रहे हैं। सबसे पहले पाठ का परिचय प्राप्त करें। प्रस्तुत पाठ में संसार के सृष्टिकर्ता परमात्मा की वंदना विभिन्न पौराणिक श्लोकों में की गई है, यानी विभिन्न पुराणों से ली गए श्लोकों में की गई है। ज्ञान का आरंभ परम प्रभु की स्तुति से ही हो, यह इस पाठ का लक्ष्य है। परमात्मा जगत के सभी कार्यों के संचालक तथा बिना मांगे सब कुछ देने वाले हैं, इसलिए सबका कर्तव्य है कि उनकी वंदना गान सहित करें। अब हम लोग पाठ को शुरू करते हैं। पहला श्लोक है, नमस्ते विश्व रूपाय प्राणिनाम पालकायते जन स्थिति विनाशाय विश्ववंद्याय बंधवे। अर्थात विश्व रूप में, संसार के रूप में परमात्मा की स्तुति की गई है, उनको नमस्कार है। प्राणियों के लिए जो पालन करता है, जो जन्म स्थिति और विनाश यानी रचना के लिए विद्यमानता, यानी हम यहाँ पर विद्यमान है, हमारा जो अस्तित्व है इस दुनिया में बरकरार है, इसके लिए, और विनाश के लिए, नाश के लिए जो जिम्मेवार हैं और विश्व में वंदनीय हैं, बांधवों के लिए, मित्र सगे संबंधियों के लिए उनको नमस्कार किया गया है पहला श्लोक में। फिर दूसरा श्लोक कहता है, प्रसादे यस्य संपत्ति विपत्ति कोपने तथा नमस्तस्मै विशालाय शिवाय परमात्मने। अर्थात जिसकी कृपा से संपत्ति प्राप्त होती है, जिनके कुपित होने पर, कोप होने पर विपत्ति प्राप्त होती है, उस विशाल शिवाय के लिए, उनके कल्याण के लिए शिव को हम नमस्कार करते हैं, उस परमात्मा को नमस्कार है। तीसरा श्लोक है, ज्ञानम धनम सुखम सत्यम तपो दानम याचितम प्रसादे यस्य लभते मानवस्तम नमाम्यहम्। अर्थात जिनसे बिना मांगे हमें ज्ञान, धन, सुख, सत्य, तप प्राप्त होता है, तथा जिनकी कृपा से प्रसादे यस्य लभते मानवस्तम नमाम्यहम्, जिनकी कृपा से मानवों को इन सब चीज़ें प्राप्त होती हैं, उनको हम नमस्कार करते हैं, उनको मैं नमस्कार करता हूँ। ये तीसरा श्लोक का अर्थ। चौथा श्लोक, नमामि देवम जगदीश रूपम स्मरामि रम्यम च जगत्स्वरूपम उपदामि तदवाचक शब्दवृंदम महेश्वरम देवगणैरगम्यम। अर्थात नमामि यानी नमस्कार करता हूँ मैं। किसको नमस्कार करता हूँ? नमामि देवम जगदीश रूपम, उस देवता को जो जगदीश रूप हैं, जगत के ईश्वर हैं, उनको हम नमस्कार स्मरण करते हैं। स्मरामि रम्यम च जगत स्वरूपम, स्मरण करते हैं जो रम्यम च रम्यम का अर्थ हुआ आनंदप्रद, सुख देने वाला, जो आप शब्दार्थ में देख सकते हैं। उनको जगदीश रूपम, संसार के स्वामी रूप वाले को हम क्या करते हैं? जो जगत के रूप में है, जगत स्वरूपम। तदवाचक शब्द वृंदम का अर्थ हुआ उस देव के बोधक शब्द समूह को, महान ईश्वर को, जो देव समूहों के द्वारा भी न प्राप्त करने योग्य हैं, उनको हम नमस्कार करते हैं, उनको मैं नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार से 4 श्लोकों के माध्यम से हम इस पाठ में वंदना करते हैं परम पिता परमेश्वर की। तो इसी के साथ ये पाठ समाप्त हुआ। आप लोग इसका अर्थ अच्छे से समझ गए होंगे। इनका अर्थ आप हिंदी में खुद से भी लिखेंगे। अब चलते हैं इस पाठ के प्रश्नोत्तर की ओर। सबसे पहले आप शब्दार्थ याद कर लेंगे। व्याकरण में जो संधि विच्छेद है उसको भी याद कर लेंगे। जैसे नमस्ते है, नमः जोर ते, विसर्ग संधि का उदाहरण है। वैसे ही है नमस्तस्मै, नमः जोर तस्मै, ये भी विसर्ग संधि है। तो इसमें आप इन शब्दार्थों को याद कर लेंगे, संधि विच्छेदों को देख लेंगे। फिर प्रकृति और प्रत्यय का विभाग किया गया है। मूल शब्द क्या है, किसमें कौन प्रत्यय है, ये सभी इसको भी आप याद कर लेंगे। लकार दिया हुआ है कि किस लकार में है, लभते, नमामि, स्मरामि, वदामि, अगम्यम इत्यादि। फिर इसके बाद कुछ अभ्यास के लिए प्रश्न दिए हुए हैं। जैसे पहला है मौखिक, उच्चाय वदत। मौखिक तो बोल के करना है, उच्चाय वदत मतलब जोर से बोलना है आपको। नमामि, नमावह, नमामह, ये आपको धातु रूप दिया हुआ है। नमः का अर्थ होता है प्रणाम करना। वैसे ही पालकाय, पालकाभ्याम, पालकेभ्यः, विनाशाय, विनाशाभ्याम, विनाशेभ्यः, विशालाय,
विशालाभ्याम विशालेभ्य, ये शब्द रूप है, इनको आपको जोर से बोलना है इसे। फिर दूसरा है अश्लोकान सस्वरम गायत, श्लोकों को स्वर के साथ गाना है। इसके बाद है लिखित, तो मौखिक है, अपना आप लोग मुँह से जवाब देंगे। लिखित आपको प्रश्न कॉपी में लिखना है। तो पहला है प्रश्न अश्लोकांशान लिखत, श्लोक का जो अंश इसमें छूटा हुआ है वो आपको लिखना है। जैसे पहला है प्रसादे यस्य, और खाली जगह है, विपत्ति है, उसके बाद खाली जगह है, उसके बाद तथा है। तो जो खाली जगह है उसमें आप देख सकते हैं कि कहाँ क्या भरेगा। प्रसादे यस्य, उसके बाद खाली जगह है, तो आप देख सकते हैं कि इसमें संपत्ति है पाठ में, तो जाहिर सी बात है कि हम लोग उस खाली जगह में क्या भरेंगे, हम लोग उसमें संपत्ति ही भर देंगे। विपत्ति ही भरा हुआ ही है। उसके बाद फिर खाली जगह है, तो कोपणे है, उसके बाद तो कोपणे भी लिख देंगे। इस प्रकार से आप पाठ से उसको भर सकते हैं देख करके। फिर अगला है प्रश्न उत्तरानी लिखत, तो आप लोगों की सुविधा के लिए हमने उत्तर सबका लिख दिया है, तो देख सकते हैं आप कि चौथा जो प्रश्न है उसमें पहला प्रश्न पूछा जा रहा है 4 का उत्तरानी लिखत, शिव से प्रसादात किम मिलती, शिव की कृपा से क्या मिलता है। तो आपको इसका उत्तर देख सकते हैं, आप लिख सकते हैं। किम की जगह पर आप लिख देंगे शिव से प्रसादात किम मिलती, तो किम के स्थान पर आप लिख देंगे संपत्ति। इस प्रकार से इसका उत्तर हो जाएगा। आप पूरा उत्तर लिखेंगे कि शिव से प्रसादात संपत्ति मिलती। मैंने लिख दिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चौथा का क में किम के जगह पर क्या लिखना है, संपत्ति लिख देना है, बाकी सब चीज़ सेम टू सेम उतार देना है। बस प्रश्नवाचक चिन्ह जहाँ है वहाँ पर पूर्ण विराम दे देना है। इस प्रकार से उत्तर हो जाएगा। पूरा उत्तर इस तरह से लिखाएगा शिवस्य प्रसादात संपत्ति मिलती, उसके बाद पूर्ण विराम दे देंगे। इस प्रकार से दूसरा प्रश्न ख में है कस्य कोपने विपत्ति लभ्यते, किसके गुस्सा हो जाने से विपत्ति प्राप्त होता है। तो कस्य के स्थान पर हम लिख देंगे शिवस्य, देख सकते हैं आप, कस्य के स्थान पर लिख देंगे शिवस्य, तो इसका उत्तर हो जाएगा शिवस्य कोपने विपत्ति लभते और लभ्यते। उसके बाद फिर हम लोग पूर्ण विराम दे देंगे। इसी प्रकार से जगत की दृश्यम अस्ति, जगत कैसा है, तो उत्तर हो जाएगा इसका कि दृश्यम के जगह पर लिख देंगे हम लोग रम्यम, बस इसका उत्तर हो जाएगा। संसार से विनाशम कहकर, संसार का विनाश कौन करता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा इसको लिख देंगे कह के जगह पर विश्व रूप परमात्मा, बस इसका उत्तर हो जाएगा। फिर इसके बाद है प्राणिनाम पालनम कह करोति, तो इसके जगह पर हम लोग कह के स्थान पर लिख देंगे परमात्मा, अर्थात हो जाएगा प्राणिनाम पालनम परमात्मा करोति। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि किसका क्या होगा। फिर इसका मिलान करना है, सुमेलितम कुरम कुरुत, क और ख में जो शब्द दिए हैं उनको मिलान करना है। जैसे एक करके दिखाया है विपत्ति, इसमें उल्टा अर्थ वाले शब्द हैं, विपत्ति का उल्टा होता है संपत्ति। इसी प्रकार से सुखम का उल्टा हो जाएगा दुखम। इसमें क्या मिलेगा आप देख सकते हैं, आप इसको वीडियो को पॉज करके और आप देख सकते हैं यहाँ पर मिलान कर दिया गया है। 5 नंबर का क का चौथा, ख का 5वां, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद अगला जो प्रश्न है आप देख सकते हैं, अगला प्रश्न के रूप में है आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, चुन के ऑप्शन में से चुनना है। तो शिवाय, शिवाय के बाद क्या होगा, नमः होगा, शिवाय नमः। किसके बाद क्या होगा, वैसे ही इसमें 2 ऑप्शन में से किसमें क्या चुनाएगा, इसके लिए आप देख सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को रोक करके उत्तर आप लिख सकते हैं। इसी प्रकार से 7 नंबर में संधि विच्छेद है, तो किसका क्या होगा संधि विच्छेद, यहाँ पर लिखा हुआ है नमस्तस्मै नमस्तस्यै, तो नमः जोर तस्यै हो जाएगा। इसका एक करके दिखाया हुआ है, जैसे यद्यपि यदि जोर अपि उसे नमस्तस्यै है, तो नमः जोर तस्यै किसका क्या होगा, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर करके दिखाया हुआ है 7 नंबर में। आप वीडियो को पॉज करके और फिर रोक करके और लिख सकते हैं उत्तर। वैसे 8 में वाक्य लिखना है, तो वाक्य तो सब अपने अपने हिसाब से लिखेगा, लेकिन फिर भी हम कुछ वाक्य लिख दिए हैं सबका, किस शब्दों से वाक्य बनाने वाला आप देख सकते हैं। तो गच्छामि से वाक्य बनाना है तो अहम गृहम गच्छामि, आप दूसरा कुछ भी लिख सकते हैं, अहम
विद्यालयम गच्छामि भी लिख सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से इसका वाक्य बनाएंगे। ये प्रश्न एग्ज़ाम में आता भी नहीं है हालांकि, लेकिन चलिए आपको वाक्य बनाने आना चाहिए। उसके बाद है 9 नंबर सवाल, पाठ भिन्नम श्लोक में कम स्वस्मरेण लिखत। पाठ से भिन्न एक श्लोक लिखना है। जैसे यहाँ पर लिख दिया गया है एक कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। ये बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है, ये आप देख सकते हैं। इसको पाठ में यह श्लोक नहीं दिया है, पाठ में जो श्लोक है उसके अलावा श्लोक लिखना था, तो ये श्लोक आप देख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। 10 नंबर में संस्कृत अनुवादम कुरुत, संस्कृत में अनुवाद करना है। जैसे वह पिता को प्रणाम करता है तो इसका हो जाएगा सह पितरम प्रणमति। इसी प्रकार से किसका क्या होगा, वो लिखा हुआ है, वे दोनों धन प्राप्त करते हैं तो धनम प्राप्नुवन्तः। इसी प्रकार से और भी जो देख रहे हैं वाक्य, उन सभी का क्या अनुवाद होगा वो यहाँ अनुवाद आपको करके लिखा हुआ है। आप इनको वीडियो को रोक करके और फिर इनका अनुवाद देख सकते हैं, खुद से करिए पहले, उसके बाद फिर इसमें से मिला भी सकते हैं। तो इसके साथ ही आपका पहला पाठ का अर्थ और इसके अलावा प्रश्न उत्तर सब आप लोग आसानी से कर सकते हैं। उम्मीद है अगर कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि और भी जो आने वाले पाठ के वीडियोज़ हैं आपको आसानी से मिल सके, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अपना पहला पाठ अच्छा से इसकी तैयारी करके रखेंगे। धन्यवाद।